उपस्थित आदरणीय चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर, सचिव महोदय एवं अन्य सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय शिक्षकगण, समस्त स्टूडेंट्स, अभ्यर्थीगण और मीडिया बंधु, आज मेरे लिए सच कहिए तो ऐसा पल है जिसका मैं अपने शब्दों में नहीं बोल सकता कि वो मेरे लिए भावुक क्षण है। जिस आयोग के खिलाफ मैंने अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई शुरू की 64वीं बीपीएससी से। उससे पहले भी हम लड़ते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं। एक होता है ना सड़क पे आंदोलन करना, 64वीं बीपीएससी से, उसमें 14 क्वेश्चन का आंसर गलत था। हमने उस समय से लड़ाई शुरू की। उस समय बहुत सारी बातें हुई, बहुत आश्वासन यहाँ से मिला। हम लोग सीधे साधे आदमी, किसान परिवार से, राजनीतिक बात नहीं समझ पाए, विश्वास कर लिए। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ के उस समय के कुछ अधिकारियों ने हम लोग को बरगला दिया, धोखा दे दिया। कोर्ट कचहरी हुआ, जैसा कि अतुल प्रसाद सर ने कुछ समय पहले ही कहा, पैसा वसूली गए, उसमें भी हुआ। हमने बहुत सारा देखा। दरोगा आंदोलन को मैं बोलने में डरता नहीं हूं, जो सच है वो बोलता हूं। आंदोलन को बेच दिया गया, सीधा सीधा समझिए, बेच दिया गया। उस समय हमको लगा कि स्टूडेंट्स के लिए कोई तो बोलने वाला होना चाहिए। मैं पटना आया था बीपीएससी की तैयारी करने, बीपीएससी परीक्षार्थी, मन में एक सपना लेकर कि अधिकारी बनूंगा, अपने गांव का नाम रोशन करूंगा, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ने में ही रहता था, कोई चीज से मुझे मतलब नहीं रहता था। लेकिन यहाँ जब हम लॉज में आए तो देख रहे हैं कि परीक्षा से एक रात पहले क्वेश्चन आ जा रहा है। ये रियलिटी है और बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है। कई लोग पकड़े गए, यूपीएससी का क्वेश्चन आउट कराने चले थे, पकड़े गए। लेकिन दुख भी होता है कि वैसे लोगों को भी लोग टिकट देते हैं विधानसभा चुनाव में। खैर चलिए, राजनीतिक बातें नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा मुद्दा था, जिस चीज से हम खुद जूझे थे, पारदर्शिता नहीं थी। कोई सवाल करो तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, आरटीआई से मांगिए जवाब नहीं मिलेगा। हमें लगा कि न तो कोई शिक्षक हमारे लिए लड़ रहे हैं, न कोई नेता लड़ रहे, सिर्फ दिखा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। उसके बाद हमने आंदोलन करना शुरू किया, स्टूडेंट्स भी साथ आते गए। अब स्टूडेंट्स को क्या लगा, हम भी अभ्यर्थी थे, स्टूडेंट्स को क्या लगा, धीरे धीरे हम ही को नेतृत्व देना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे इतना आंदोलन होते गया कि आज बीपीएससी परीक्षार्थी से हम छात्र नेता बन गए। जो कि कभी मेरे मन में नहीं था कि हम छात्र नेता बने या नेता बने, अधिकारी बनने का सपना था। लेकिन जिस भ्रष्टाचार के चलते हम अधिकारी नहीं बन पाए, उस भ्रष्टाचार से लड़ने का हमने अपने मन में ठान लिया। 64वीं बीपीएससी से 2019 से और लड़ना शुरू किया। शुरू में तो बहुत बाधाएं आई, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे आरोप लगे मेरे ऊपर। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आंदोलन में लोग आए तो पैसा वसूली होता था, किसी पार्टी से मिले हुए। मैंने इस सब चीज को दूर कर दिया। आंदोलन में हमें छात्रों का समर्थन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। छात्रों और निष्पक्ष आंदोलन चाहिए, जो निष्पक्ष छात्र आंदोलन होता है। हमने उस चीज को मजबूत किया और छात्र आंदोलन मजबूत होता गया। और बीपीएससी में पहले क्या था, 5 साल की वैकेंसी आती थी। यहाँ बैठे शिक्षकगण उस समय के भुक्तभोगी होंगे, हम भी भुक्तभोगी रहे हैं। ई ऑप्शन था, उसको हटाने के लिए हम लोग लड़ते रहे। और मेंस में कभी कोई सब्जेक्ट बूम कर गया, अगले साल फिर वो सब्जेक्ट कोई रख लिए, पता चला दूसरा सब्जेक्ट बूम कर जाता था। तो अतुल प्रसाद सर जब से आए, बहुत सारा सुधार हुआ। पीटी से लेकर इंटरव्यू तक, फाइनल रिजल्ट तक बहुत सुधार हुआ। ई ऑप्शन को हटाया गया, पीटी के प्रणाली में सुधार हुआ, नेगेटिव मार्किंग आया। हम लोग खुद देखे हैं, पहले क्या होता था, जितना रिजल्ट आया पीटी का मेंस में, उसमें 5000 10,000 लोग अपियर नहीं होते थे, क्योंकि वो पीटी पास कर गए, मेंस में रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, पीटी का फॉर्म भर दिए, मेंस में नहीं बैठे। उसके चलते जो रियली में बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत होती थी। तो इन्होंने ये सुधार किया। शुरू में तो जब ये आए थे तो बड़ी तनातनी हमसे ही हुई थी, आंदोलन हमको करना पड़ा। तो ये लोकतंत्र होता रहता है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सर को कि इन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो था उसको अपनाया। भले हम इनका विरोध बाहर कर रहे थे शुरू में, लेकिन ये अंदर बुलाकर बात करते थे, सुनते थे और सारी बातों को बताते थे कि इनका क्या पक्ष है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अन्य भी भर्ती आयोग है, सिपाही दरोगा, बीएसएससी, आज तक उनके चेयरमैन लोग नमस्कार करते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते। क्या वजह है, पेपर लीक हो जाता है, हटना भी पड़ जाता है बहुत सारे चेयरमैन को, लेकिन फिर भी सुधार नहीं सुनेंगे, मिलेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने वो चीज किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। इनका नाम अतुल प्रसाद सर, जैसा नाम वैसा काम, अतुलनीय काम किया इन्होंने। और आज बीपीएससी को लोग शिक्षक भर्ती के रूप में अधिकतर लोग जानने लगे। बीपीएससी सिविल सेवा के लिए है, शिक्षक भर्ती तो अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गई है। तो सिविल सेवा में जो इन्होंने परिवर्तन किया, सकारात्मक होता है, सुधार के नाम पे
आप कर रहे कुछ से कुछ। एक होता है सकारात्मक सुधार, जिससे अच्छे बीपीएससी का क्या काम है, अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करना। और हमारा शुरू से मिशन रहा है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी की जो अगर नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति प्रक्रिया में अगर पारदर्शिता नहीं है, धांधली सेटिंग है, अगर कोई गलत तरीके से चला गया जॉब में, तो हजार भ्रष्टाचारी को पैदा करेगा। वो कोई मतलब अभी आप देखिए होइएगा, सिपाही भर्ती पेपर लीक में भी कुछ लोग पकड़े गए जो पहले से सिपाही थे और वो भी सेटिंग से गए। यानी एक भ्रष्टाचारी कई भ्रष्टाचारी को पैदा करता है। तो वो सब बातों पर नहीं जाएंगे। फिलहाल अतुल प्रसाद सर 12 फरवरी को रिटायर कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब जो नियम है, संवैधानिक पद है तो होता है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि इनको कोई ऐसी जिम्मेवारी दी जाए जो संवैधानिक तरीके से दी जा सकती है। बिहार सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो इच्छा शक्ति है, जो कर्मठता है, उससे बिहार के विकास में बहुत योगदान मिल सकता है। आगे भी हम तो इनसे अनुरोध करेंगे कि सर, सरकार आपको जिम्मेवारी देती है नहीं देती है आगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप जहां भी रहिए सर, बिहार के अभ्यर्थियों को और बिहार की जनता के लिए ट्विटर के माध्यम से हर मुद्दा पे आप अपना पक्ष जरूर रखिए। हम आपसे यही हाथ जोड़कर विनती करेंगे सर, क्योंकि जो प्रक्रिया आपने लोकतांत्रिक जो अपनाया ना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो अधिकारी बनने का सपना हम लेकर आए थे पटना, हम अधिकारी तो नहीं बन पाए, लेकिन आज खुशी होती है जब 7वीं बीपीएससी और 7वीं बीपीएससी सफल और टॉपर हमें फोन करता है, कहता है कि दिलीप भैया सबसे पहले आपको फोन कर रहे हैं, क्योंकि आपके वजह से पारदर्शिता आई, अतुल सर की वजह से पारदर्शिता आई और इसलिए हम टॉपर बने हैं। नहीं तो पिछले 5 साल से पीजी पास होते थे, मेंस में फिर कभी इंटरव्यू से बाहर हो जाते थे। तो वो खुशी हमारे लिए अपनी नौकरी से भी बढ़कर आज है कि कम से कम टॉपर लोग फोन करते हैं। और 7वीं का जो रिजल्ट है, मैंने खुद सोशल साइट पे देखा है, कई अभ्यर्थियों को देखा है, 8 साल 10 साल से वो लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हम भी उस समय तैयारी करते थे, लेकिन 7वीं और 7वीं में जब सोशल साइट पे हमने देखा कि वो लोग सफल हुए हैं, तो एक अंदर से जो सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। वो हमें खुशी मिली। और बीपीएससी में सुधार, कोई भी आयोग हो, कोई भी चीज अंतिम नहीं होता। अभी तक जो सुधार हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये अंतिम नहीं होना चाहिए। समय के परिवर्तन के अनुसार, समय के अनुसार आगे भी सुधार जारी रहना चाहिए। और एक चीज तो है कि अतुल प्रसाद सर ने एक लकीर खींच दिया है, उस लकीर को अब कोई मिटा नहीं सकता, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। उससे खंड पे अगर कोई भी नए चेयरमैन आएंगे, उनसे भी हम कहेंगे कि जितना अभी चल रहा है व्यवस्था वो तो रहे, इससे आगे भी आप सुधार कीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। और उससे आगे भी करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल जो होता है ना, एक दबाव भी रहेगा कि पहले से व्यवस्था चली आ रही है, तो आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इससे अच्छा कर सकते हैं। अभी भी हम आपको कहेंगे दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में लोग आरटीआई से मंगाते हैं, कोई जवाब नहीं आता है। बड़ी तकलीफ होता है कि कैसा लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं। जब पीटी का रिजल्ट आता है तो आरटीआई लगाते हैं अभ्यर्थी, तो जवाब आता है कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जवाब नहीं दे सकते। जब बहाली पूरा हो जाता है तब आरटीआई लगाते हैं, मार्क्स मांगते हैं, अपना ओएमआर शीट मांगते हैं, तो बोलते हैं कि नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, ओएमआर शीट की जवाब नहीं दे सकते। तो भाई आप अगर सही है तो पारदर्शिता लाइए। पेपर लीक के खिलाफ हम लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं, जेल भी गए, कई बार लाठी खाए, मार खाए, लेकिन अब यह चीज हुआ कि जिस आयोग के खिलाफ 2022 में हम बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कई बार पुलिस से भी बहुत कुछ हुआ, आज उसी आयोग के अंदर आकर हम खुद बोल रहे हैं कि बीपीएससी में पारदर्शी से तरीके से एग्जाम हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से परीक्षा हो रही है। और बीपीएससी टीआई-1 में तो हम यहां से सारा चीज देते थे। और एक और बड़ी बात सर, कि जो भी सेटिंग होता है परीक्षा में, हमने लॉज में रहकर अनुभव किया, देखा भी आंखों से कैसे होता है। हमने सारी बातों को मीडिया के माध्यम से उठाया था, सर से भी मिले, बहुत बार बताए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी, सच्चाई बता रहे हैं कि अतुल प्रसाद सर इन सब चीजों को करेंगे। शुरू में नहीं लगा, लेकिन जब धीरे धीरे हमने देखा कि भाई एक एक चीज को, सोशल साइट पे भी उठ रहा था, उनको देख रहे हैं, एक एक चीज को उन्होंने लागू किया। बायोमेट्रिक, मुन्ना भाई जो बैठते हैं एग्जाम में, आज उन लोगों को भी हम कहना चाहेंगे जो शिक्षक भर्ती में कहते हैं कि बीपीएससी में धांधली सेटिंग हुई, तो उनको हम जवाब देना चाहते हैं। दिलीप कुमार वो शख्स है जो 2022 में और 22 से पहले बीपीएससी बाहर बोलता था कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन आज वही दिलीप कुमार बोल रहा है कि शिक्षक भर्ती में बीपीएससी की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और बायोमेट्रिक जो व्यवस्था की गई थी, वो तो बीपीएससी ने खुद किया था कि भाई बायोमेट्रिक आप दीजिए, फिंगरप्रिंट, आपको 6 महीना बाद, साल भर बाद, 6 साल बाद भी विभाग आयोग चाहेगा तो पकड़ लेगा कि आप सही में वही अभ्यर्थी है कि नहीं जो एग्जाम दिए थे। अब ये तो जो आयोग है, शिक्षा विभाग हो, सरकार हो या फिर कोई भी, वो जांच कर सके, तो बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। तो इसमें तो बीपीएससी को दोष क्यों दिया जाएगा? तो बीपीएससी की वजह से आज शिक्षक जो है, फर्जी शिक्षक को पकड़े जा रहे हैं। ये तो अच्छी शुरुआत उन्होंने की ना, ये तो सभी भर्ती आयोग में होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा आपने लगाया और पेपर लीक,
जो एक बहुत बड़ी समस्या बिहार की और पूरे देश की बन चुकी है, उस पर आपने जो कदम उठाया, पूरा बंद कर दिया रास्ता। आज केंद्र सरकार को भी कानून लाना पड़ा है पेपर लीक पे, और हम लगातार ये मांग करते रहते कि 10 साल कम से कम सजा का प्रावधान हो। आज केंद्र सरकार ने भी वो कानून ला दिया है। हम तो बिहार सरकार से भी आग्रह करेंगे कि बिहार में भी वो कानून लागू किया जाए हूबहू, ताकि पेपर लीक रुके। और अतुल प्रसाद सर और उनके जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जो व्यवस्था यहाँ किया गया उसके चलते पेपर लीक नहीं हुआ बीपीएससी में। उसके बाद देखिए सचवी जो पहली बार उसके बाद बहुत सारी परीक्षा हुई, कहीं से कोई पेपर लीक नहीं। हम तो सलाह देंगे अन्य भर्ती आयोगों को कि कम से कम आप लोग ये लागू कीजिए। और एक अच्छी बात ये रही बीपीएससी की, जो सुधार पिछले 1.5 साल में हुआ कि TI-1 की जब परीक्षा हुई थी, मैं दरभंगा रेलवे स्टेशन पे था, पटना में भी था, तो यूपी, दिल्ली, हरियाणा के बहुत सारे अभ्यर्थी आए थे। वो लोग बोल रहे थे कि बिहार आने में पहले डर लगता था कि परीक्षा देने जाएंगे, पता चलेगा कि आपका फेसबुक देखेंगे तो पता चलेगा कि पेपर लीक है। तो ऐसे अब वो डर खत्म हो गया। बीपीएससी से जो परीक्षा हो रही है, बहुत अच्छे से परीक्षा हुई, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और बिहार के प्रति एक विश्वास बढ़ा। बीपीएससी के तो प्रति बढ़ा ही, बिहार के प्रति विश्वास बढ़ा कि बिहार में अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो पेपर लीक नहीं होगा। पहले हम लोग बीपीएससी की परीक्षा देते थे सिविल सेवा की, तो एग्जाम के दिन सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था। उस बहुत पहले तो डिजिटल चीज था नहीं कि कहीं परीक्षा रद्द तो स्थगित तो नहीं हो गया। तो बहुत बार ऐसा आता था परीक्षा के दिन पता चला कि परीक्षा स्थगित। लेकिन अब ये चीज हो गया कि जो एक डेट दे दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा, परीक्षा कैलेंडर जारी होता है, उसको हूबहू फॉलो किया जाता है। एक बहुत अच्छी बात हुई है, और इसके लिए जितना भी तारीफ किया जाए कम है। और अतुल प्रसाद सर को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही जितने भी यहाँ पदाधिकारीगण हैं, रविभूषण सर हैं, कुंदन सर हैं, और भी जितने भी हैं, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज हुआ है, संवाद कार्यक्रम, कि आपने अभ्यर्थियों से सवाल लिया, उसका जवाब भी बहुत अच्छे से दिया। और अभ्यर्थियों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग पूरी शालीनता के साथ यहाँ रहे। मीडिया बंधुओं को, सभी शिक्षकगणों को भी धन्यवाद देते हैं। और एक चीज और था बीपीएससी में जो हम लोगों ने अनुभव किया था, कि जिसको बोलना मुझे लगता है कि जरूरत है, कि हम बीपीएससी से अगर सिलेक्शन हो रहा है अधिकारियों का, तो होता है प्रशासन संभालना होता है हमको। ऐसा नहीं है कि बस नौकरी लग गई, नौकरी लग नहीं, प्रशासन संभालना है, ब्लॉक को संभालना है। बहुत सारा हमें कई जो वीडियो बने हैं एसडीओ, वो लोग हमें फोन करते हैं, बहुत सारी ऐसी बात जो पहले के बने हुए बताते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, मन कर रहा है नौकरी छोड़ के चले जाए, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। पब्लिक जो प्रेशर होता है, नेताओं का प्रेशर होता है, उसको नहीं झेल पा रहे हैं। हमने उनको बहुत चीज बताया, लेकिन पहले का बीपीएससी का कुछ और बात था। अभी जो सिलेबस हुआ है, जो पैटर्न हुआ है, वो बहुत अच्छा है, ताकि आप हर दृष्टि, अभी जो सर भी बताए थे कि अचानक कोई घटना हो गया तो कैसे उसको संभालिएगा, तो ये तो आप होना चाहिए ना। आप अपने अनुसार चाहिए कि हमारे अनुसार सिलेबस हो जाए, तो आपको अपने अनुसार प्रशासन नहीं चलाना है, कानून के अनुसार, सरकार के अनुसार चलाना है, तो वहां आपको क्विक डिसीजन भी लेना पड़ता है। तो ये सभी समस्या है, तो अभ्यर्थियों को भी ये चीज को सोचना चाहिए। सकारात्मक सुधार का स्वागत अभ्यर्थी कर रहे हैं, और जब दिल्ली भी हम जाते हैं वहां भी अभ्यर्थी मिलते हैं, तो बहुत बीपीएससी के बारे में अच्छा मतलब अब बोला जाता है, तो ये सुन के हमें भी अच्छा लगता है कि चलो जिस चीज के लिए हम कई बार मार खाए, बहुत कुछ हुआ, तो अब अच्छा सुनने को मिलता है। हमको भी बोलने में अच्छा लगता है कि भाई बीपीएससी में बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है। और बाकी अन्य भर्ती आयोगों से भी हम यही विनती करेंगे, हम किसी पार्टी से नहीं है, बस बीपीएससी परीक्षार्थी है, और लड़ते लड़ते वो छात्र नेता बन गए हैं। तो हमारी ये मांग रहेगी कि इस मंच से कि बिहार के सभी भर्ती आयोगों में कम से कम इसी तरह का पारदर्शिता लाई जाए। इससे आगे लाई जाए तो और अच्छी बात होगी, लेकिन कम से कम इतनी तो लाई जाए, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो बिहार की बदनामी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आयुष आयोग की, बिहार की भी बदनामी होती है। तो हम लोग खुद चाहते हैं कि ये सब घटना आगे से न हो, तो इस सब पे ध्यान दिया जाए। और अंत में यही कहेंगे हम अतुल प्रसाद सर से खासकर कि सर बहुत अधिकारी मिले हमसे, हम भी मिले उनसे, बहुत बार बहुत कुछ हुआ, बहुत अधिकारियों से मुठभेड़ भी हुआ बहुत जगह, लेकिन आपके जैसा हमने अभी नहीं देखा किन्हीं को, जो रियलिटी है आपके जैसा नहीं देखा कि हर एक पहलू पर आप जवाब देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कोई अगर किसी तरह का सवाल करे तो आप जवाब देते हैं, ये सबसे बड़ी बात लोकतंत्र में होना चाहिए। और हम तो उम्मीद करेंगे कि जो नए चेयरमैन आएंगे उनसे भी यही उम्मीद करेंगे कि इस परंपरा को जारी रखा जाए, कि छात्रों के मन में जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब दीजिए। और वही वजह है कि अब देखिए सर ने भी शुरू में कहा कि अगर परसेंटाइल अभी हम लागू करेंगे तो दिलीप जी विरोध नहीं करेंगे, तो बात आपने सही कहा सर, एक विश्वास की बात होती है। जब विश्वास आदमी के मन में नहीं हो तो आप अच्छा काम भी करना चाहेंगे तो लगेगा कि नहीं गलत कर रहे हैं। जब हम सर से पहली बार मिले थे तो हमको लग गया कि इनके नीति का हम विरोध कर सकते हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट के हित में लड़ रहे हैं, तो बहुत सारी बात है कि हम
इनके कुछ नीति का फैसले का हम विरोध जरूर कर सकते हैं, लेकिन इनके नियत और ईमानदारी पे हमें कोई संदेह नहीं। पहली बार ये मिले तो इतना जरूर हो गया कि नियत और ईमानदारी पे कोई संदेह नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद सर को, समस्त जो पदाधिकारीगण है उनको, कि आप लोगों ने बीपीएससी को ऐसा बना दिया है कि आज हर कोई बीपीएससी के बारे में अच्छा ही बोल रहा है, सुन रहा है, और यही चीज आगे जारी रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। इसी के साथ सब जो जितने भी आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली अतुल प्रसाद सर आपको मेरी तरफ से धन्यवाद भी, और इस अच्छे कार्यकाल के लिए, क्योंकि आपका कार्यकाल तो बहुत छोटा रहा सर,